क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई? कैसे एक भयंकर विष ने पूरी सृष्टि को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया और कैसे एक अद्भुत अमृत ने अमरता का वरदान दिया? यह कहानी है संघर्ष की, कूटनीति की और उस दिव्य शक्ति की जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा। आइए, हम आपको ले चलते हैं उस युग में जहां गहरे अथाह लहरें, चमकता क्षीर सागर और दूर बजता एक रहस्यमयी शंख एक ऐसी गाथा का साक्षी बना जिसने देवताओं, असुरों और पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया। समुद्र मंथन। शांत आकाश में अचानक गर्जन गूंज उठा। स्वर्गलोक कांप उठा। एक समय था जब देवता शक्तिशाली थे, उनका वैभव तीनों लोकों में फैला हुआ था। इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग की शोभा था और उनका वज्र अजय। परंतु यह सब बदल गया एक महर्षि के क्रोध से, एक ऐसे श्राप से जिसने देवताओं को शक्तिहीन और पराजित कर दिया। महर्षि दुर्वासा अपने तीव्र तप और क्रोध के लिए विख्यात थे। एक बार उन्होंने इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की जो साक्षात लक्ष्मी का अंश थी। यह माला अत्यंत पवित्र और शुभ थी, जिसे धारण करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती थी। इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में चूर उस माला का महत्व समझ न सके। उन्होंने उसे अनादरपूर्वक अपने हाथी ऐरावत के माथे पर फेंक दिया। ऐरावत ने भी उसे सूम से उठाकर धरती पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। यह दृश्य देख महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इंद्र, तुमने लक्ष्मी के अंश का अपमान किया है। आज से तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तुम और तुम्हारे सभी देवता श्रीहीन हो जाओगे। यह श्राप तत्काल प्रभावी हुआ। स्वर्गलोक की आभा मंद पड़ गई, देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी और उनका तेज लुप्त हो गया। श्राप सच साबित हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण होते ही असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। बलशाली असुरों के सामने दुर्बल देवता टिक न सके। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया और देवता दर दर भटकने लगे, पराजित और दुखी। उनके मन में निराशा घर कर गई थी और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के साथ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण ली। वे क्षीर सागर के तट पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु, हमारी शक्तियां लुप्त हो गई हैं, हमारा वैभव छिन गया है, असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम क्या करें? इस संकट से हमें कौन उबारेगा? भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ देवताओं को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे देवताओं, निराश मत हो। इस समस्या का समाधान क्षीर सागर में ही छिपा है। तुम क्षीर सागर का मंथन करो। उसमें छिपा है अमृत जो तुम्हें अमर और अजेय बना देगा। यह अमृत तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति और वैभव वापस दिलाएगा। देवताओं की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। भगवान विष्णु का सुझाव तो अद्भुत था, परंतु एक बड़ा सवाल सामने था। इतना विशाल क्षीरसागर कौन मटेगा? यह कार्य किसी एक पक्ष के बस का नहीं था। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी और असुरों के पास भी अकेले यह कार्य करने का सामर्थ्य नहीं था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जिसने इतिहास का पहला असंभव गठबंधन संभव कर दिखाया। विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से सहायता मांगे। देवताओं और असुरों के बीच आदिकाल से शत्रुता थी। वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन परिस्थितियां मजबूर थीं। अमरता की लालसा असुरों को भी थी और देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने की। यह एक ऐसा समझौता था जहां दोनों पक्ष अपनी शत्रुता भुलाकर एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ आए। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संपर्क किया और उन्हें अमृत के बारे में बताया। असुर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अमरता के प्रलोभन ने उन्हें सहमत कर लिया। यह इतिहास का पहला कूटनीतिक गठबंधन था जहां दुश्मन होकर भी एक साथ आए। लेकिन एक राज था जिसे भगवान विष्णु ने देवताओं से गुप्त रूप से कहा था। सहयोग असुर देंगे, पर अमृत तुम ही पियोगे। यह दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे केवल विष्णु ही जानते थे। समुद्र मंथन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता थी, एक विशाल मंथन दंड और एक शक्तिशाली रस्सी। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाने का निर्णय लिया। मंदराचल एक विशालकाय पर्वत था जिसकी ऊंचाई आकाश को छूती थी और जिसकी जड़ें पाताल तक फैली थी। उसे उखाड़ना और क्षीर सागर तक लाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य था।
देवताओं और असुरों ने अपनी संयुक्त शक्ति से मंदराचल को उखाड़ा और उसे क्षीर सागर के मध्य में स्थापित किया। यह कार्य इतना कठिन था कि कई बार वे थककर हार मानने लगे, लेकिन अमृत की आशा ने उन्हें प्रेरित किया। अब बारी थी रस्सी की। इसके लिए नागराज वासुकी को चुना गया। वासुकी, जो भगवान शिव के गले में भी विराजमान रहते हैं, अत्यंत विशाल और शक्तिशाली थे। वासुकी को मंथन की रस्सी बनने के लिए राजी किया गया। यह एक जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि मंथन के दौरान वासुकी के शरीर से भयंकर विष निकल सकता था। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर से पकड़ने की जिद की, जबकि देवताओं ने पूंछ की ओर से। अंततः देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख। इस प्रकार मंथन की सभी तैयारियां पूरी हो गईं। मंथन शुरू हुआ। देवताओं और असुरों ने वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा और अपनी पूरी शक्ति से खींचना शुरू किया। क्षीर सागर की लहरें प्रचंड रूप लेने लगी और मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा। लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मंदराचल पर्वत अपने विशाल भार के कारण समुद्र की अथाह गहराई में धंसने लगा। पर्वत के डूबने से मंथन रुक गया और सभी देवता व असुर चिंतित हो उठे। उनकी सारी मेहनत व्यर्थ होती दिख रही थी। तभी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने तुरंत एक विशाल कच्छप, कछुए का रूप धारण किया। यह कच्छप अवतार इतना विशाल था कि उसकी पीठ पर पूरा मंदराचल पर्वत आसानी से टिक सकता था। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में समुद्र की तह में प्रवेश किया और मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर टिका लिया। उनकी पीठ पर पर्वत स्थिर हो गया और मंथन फिर से शुरू हो सका। यदि यह दिव्य हस्तक्षेप न होता, यदि भगवान विष्णु कच्छप अवतार न लेते, तो समुद्र मंथन कभी हो ही नहीं पाता। यह घटना दर्शाती है कि कैसे संकट के समय में भी दैवीय शक्ति सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। कच्छप की पीठ पर मंदराचल के स्थिर होते ही देवताओं और असुरों ने नए उत्साह के साथ मंथन शुरू किया। वासुकी को एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर खींच रहे थे। क्षीर सागर में एक भयंकर कोलाहल मच गया। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगीं और मंथन की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। यह एक ऐसा दृश्य था जहां प्रकाश, ध्वनि और कंपन का अद्भुत संगम हो रहा था। धीरे धीरे समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। ये रत्न केवल वस्तुएं नहीं थे, बल्कि सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। हलाहल, कालकूट विष, सबसे पहले एक भयंकर विष निकला जिसने सबको भयभीत कर दिया। कामधेनु, एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। उच्चैश्रवा, 7 मुख वाला एक सफेद घोड़ा जो इंद्र को मिला। इरावत, 4 दांतों वाला सफेद हाथी जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। कौस्तुभमणि, एक अत्यंत चमकदार मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। अल्प वृक्ष, एक इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी, दिव्य नर्तकियां जो स्वर्ग की शोभा बनी। चंद्रमा, शीतलता और शांति का प्रतीक जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। वरुणी, मदिरा, मदिरा की देवी जिसे असुरों ने स्वीकार किया। शंख, पांचजन्य जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। विष, हलाहल, यह पहले ही निकल चुका था, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ था। अमृत, अंत में वह दिव्य पेय जो अमरता प्रदान करता है। इन रत्नों के प्रकट होने से देवताओं और असुरों में हर्ष और आश्चर्य का भाव था। प्रत्येक रत्न अपने आप में एक अद्भुत कहानी समेटे हुए था। मंथन के दौरान सबसे पहले जो वस्तु समुद्र से निकली वह थी हलाहल नामक भयंकर विष। यह कोई साधारण विष नहीं था, बल्कि इतना प्रचंड और विनाशकारी था कि इसके निकलते ही आकाश कंपा उठा, धरती जलने लगी और समुद्र का पानी काला पड़ गया। कहा जाता है कि इस विष की ज्वाला से सूर्यमंडल तक कांप उठा और ब्रह्मलोक में भी कंपन महसूस हुआ। हलाहल का धुआं इतना घना और जहरीला था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी इसकी चपेट में आकर मरने लगे। देवता, असुर और ऋषि मुनि सभी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोई भी इस भयंकर विष को रोकने में सक्षम नहीं था।
यह एक ऐसा संकट था जिसने पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। देवताओं और असुरों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन इस विष के सामने वे असहाय थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस महाविनाश से कैसे बचा जाए। चारों ओर हाहाकार मच गया था और ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का अंत निकट है। यह एक क्षण था जब सभी ने अपनी आशा छोड़ दी थी और केवल एक ही शक्ति थी जो इस संकट से उबार सकती थी। जब हलाहल विष पूरी सृष्टि को निगलने को तैयार था और कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था, तब सभी देवता, असुर और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। कैलाश पर भगवान शिव योगमग्न थे। देवताओं ने भयभीत होकर उन्हें जगाया और अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु, सृष्टि विनाश हो जाएगी। इस भयंकर विष से हमें और इस ब्रह्मांड को बचाइए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि पर मंडराते संकट को देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। बिना किसी संकोच के उन्होंने हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया। यह विष इतना प्रचंड था कि इसे छूने मात्र से ही कोई भी भस्म हो सकता था। लेकिन महादेव, जो महाकाल है, उन्होंने इसे एक साधारण वस्तु की तरह उठाया। जैसे ही शिव ने विष को पीना शुरू किया, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को दबा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि विष शिव के शरीर में नीचे ना उतर सके और उनके भीतर की सृष्टि को हानि ना पहुंचाए। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। इसी घटना के कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। महादेव ने अपनी जान जोखिम में डालकर सृष्टि को बचाया। यह उनका सर्वोच्च त्याग था। हलाहल के संकट से उबरने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार समुद्र से एक और अद्भुत रत्न प्रकट हुआ। भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, वे अपने हाथों में अमृत से भरा एक दिव्य कलश लिए हुए थे। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों की आंखों में चमक आ गई। असुरों की आंखों में लालच था, जबकि देवताओं में आशा। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। वे जानते थे कि जो भी इस अमृत को पी लेगा वह अमर हो जाएगा। यहीं से प्रारंभ हुआ अमृत छीनने का भीषण संघर्ष। देवता और असुर एक बार फिर आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार दांव पर अमरता थी। युद्ध छिड़ गया और अमृत कलश बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगा। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि असुर मोहित हो गए। वे अपनी सुदबुद खो बैठे और मोहिनी के मोहपाश में बंध गए। मोहिनी ने अपनी अदाओं से असुरों को बहलाया और उन्हें पंक्तिबद्ध होकर बैठने को कहा, यह कहकर कि वह सभी को समान रूप से अमृत पिलाएगी। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने उसकी बात मान ली और पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी ने देवताओं को पहले अमृत पिलाना शुरू किया। असुरों को लगा कि उन्हें भी अमृत मिलेगा, इसलिए वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, मोहिनी की चाल को समझ गया। उसने देवताओं का रूप धारण किया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी उसे अमृत पिलाने लगी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं, इसलिए उसका सिर और धड़ अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। ये दोनों आज भी सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ग्रहण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार मोहिनी के मायाजाल और विष्णु की कूटनीति से देवताओं को अमृत मिल गया। अमृत पीकर देवता फिर से अमर और अजय हो गए। उनकी खोई हुई शक्ति और वैभव वापस आ गया और उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। पृथ्वी पर शांति लौट आई और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने की एक कहानी नहीं थी। यह सृष्टि के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का एक महाप्रयास था। यह हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग और कूटनीति से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें त्याग, धैर्य और दैवीय हस्तक्षेप की महिमा बताती है। इस मंथन से देवों को शक्ति मिली। उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता प्राप्त की, जिससे धर्म की स्थापना हुई। महादेव ने संसार बचाया। हलाहल विष पीकर उन्होंने सृष्टि को महाविनाश से बचाया और नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है।
अनगिनत दिव्य रत्न इस जगत में आए। कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, ऐरावत जैसे दिव्य रत्न हमें समृद्धि, इच्छापूर्ति और ऐश्वर्य का महत्व सिखाते हैं। राहु केतु का जन्म हुआ। यह हमें कर्मों के फल और ब्रह्मांडीय घटनाओं के पीछे छिपे रहस्यों से परिचित कराता है। इसलिए समुद्र मंथन हुआ, शक्ति, संतुलन, अमरत्व और सृष्टि संरक्षण की खातिर। यह कहानी है जिसने देवा, असुर और दुनिया का भाग्य बदल दिया और हमें सिखाया कि जीवन के हर मंथन से कुछ न कुछ अनमोल अवश्य निकलता है। यह गाथा हमें यह भी बताती है कि अहंकार का परिणाम बुरा होता है और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। यह पौराणिक गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक मंथन के समान है, जिससे कुछ नया और मूल्यवान अवश्य निकलता है। तो क्या आप भी अपने जीवन के मंथन से कुछ अनमोल निकालना चाहते हैं? इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान और मनोरंजन का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं से जुड़े रहें। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमें ऐसी और भी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।